औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंग्लिश के वो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए जाएंगे जिनको इंशाल्लाह अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आप लोग 19 नंबर पूरे के पूरे ले सकते हैं। इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप लोग इंग्लिश में 19 नंबर के MCQs आते हैं, अगर आप लोग MCQs में अच्छे मार्क्स ले लें, 18, 17, 19 नंबर ले लेते हैं तो आप लोग इजीली पास हो जाते हैं। आप लोगों को जो है वो फेल नहीं कर सकता कोई भी। तो आज जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपने इनको फॉलो करना है। 100% गारंटी है कि इन्हीं की टिप्स एंड ट्रिक्स पे आपके पेपर सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज़ जो आप लोगों ने फिक्रे में देखनी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये पेपर यहाँ पे लगा देता हूँ। पहला जो पोर्शन होता है वो होता है टेंसेस वाला, ये वाला। तो 5 फिक्रे जो हैं वो 5 आपके लोगों के टेंसेस के हिसाब से आएंगे। तो टेंसेस में से मैं आप लोगों को जो है वो एक फिक्रा कुछ पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहली चीज़ आपने चेक करनी है, अगर फिक्रे में नाउ आ जाए, एट आ जाए या प्रेजेंट आ जाए तो उसके साथ आपने हमेशा इज़, एम, आर या ING लगाना है। इज़, एम, आर के साथ आपने ING लगाना है और भी आपका टेंस हो जाएगा। जैसे मैं भी यहाँ पे जो है वो ये देखें नाउ आ गया, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, शी स्पीक्स इंग्लिश नाउ, ठीक है। सो मोस्टली अगर वो नहीं दिया हुआ तो आप लोग शी स्पीक्स लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ SES आता है। इसके साथ अगर इज लगा होता फिर ING वाला आना था। ये प्रेजेंट का टेंस है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी। एवरी डे आ जाए, डेली आ जाए, मॉर्निंग, ऑलवेज, ओफन, नेवर, यूजुअली, समटाइम्स, इस तरह का आ जाए तो प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अगर फिक्रे में कहीं पर डू, डज, डिड, विल, शैल आ जाए तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। मे बी यहाँ पे हो डू, डज, डिड, विल, शैल, देखें डिड आ गया तो यहाँ पे आपने सिंपल पहली फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। अगर पहली फॉर्म है, ये देखें गो, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने जो है इनको ढूंढना है, निशानियाँ सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। ये देखें जैसे एवरी डे आ गया यहाँ पे, ठीक है। एवरी डे का मैंने बताया था ना, एवरी डे भी आ सकता है। ये देखें एवरी डे आया है तो आप लोगों ने क्या लगा दिया जी, फर्स्ट फॉर्म। एवरी डे अगर यहाँ पे आ जाता है, ये देखें तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है जी, डे, ड्रिंक। तो इस तरीके से आप लोगों ने ट्रिक्स लगानी है। इंशाल्लाह अगर आपने ये ट्रिक्स लगा ली तो 100% आपके MCQs डन है। इसी तरह फिक्रे में अगर नेक्स्ट का लफ्ज़ आ जाए, अगो का आ जाए, टू मारो का लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ना, टू मारो, TOMM, तो आपने हमेशा विल, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इसी तरह अगर फिक्र में बाय, हैज़, हैव, हैड, ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाए तो आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। येस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, अगो का लफ्ज़, ये अगो का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुका है, अगो का लफ्ज़, ठीक है। ये देखिए अगो आ गया तो आपने क्या लगाना है जी, अगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है आपने, ठीक है। अगो आ गया है जी तो सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे तो ये फिक्र को देखना है, अगर डिड लगा हुआ है फिर तो आएगी सिंपल फॉर्म ना, मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया। सो ये आपने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करनी, जैसे टू मारो आ गया तो इसका विल, लीव जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अभी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दो। और फिर वीडियोस में आए तो जैसे आप वीडियोस में आएंगे बाकायदा देखिए इंग्लिश का पेपर कैसे आपने तैयार करना होता है। पेपर इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स, पैराग्राफ, ट्रांसलेशन, ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट है, समरी कौन सी इंपॉर्टेंट है, तमाम सॉरी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रखी है। तो भाई पहला काम आपने करना है, यहाँ से आते ही वीडियो को लाइक कर देना ताकि वीडियोस जो है वो बाकी बच्चों तक जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, तमाम चीज़ें अपलोड ही ना, जस्ट आपने इनको तैयार करना है। इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कितने अच्छे चले जाएंगे। दैन उसके बाद है जी नेक्स्ट हम लोग ट्रिक देखते हैं जी। सिंस या फार आ जाए तो हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, हैव बीन के साथ ING लगाएंगे। इज़, एम आ जाए, आर आ जाए, वाज, वर आ जाए, विल बी, शैल बी, इस तरह कुछ चीज़ आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। अगर फिक्र में कोई आ जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ का, तो मैं इसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। इंशाल्लाह आप लोग जो है वो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। आप लोगों को मैंने करवा दिया, इनको साथ साथ कॉपी पे लिख लें या कहीं पे लिख लें, और साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। इंशाल्लाह देखिएगा सारा इसमें से आएगा। द सन डैश इन दी वेस्ट, सन सेट्स इन दी वेस्ट। अगर फिक्रे में पास्ट टेंस आ जाए तो दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस आएगा। अगर फिक्रे के शुरू में पास्ट टेंस आ जाता है ना, तो फिक्रे की दूसरी साइड पे भी पास्ट टेंस ही आएगा और वही आप लोगों ने लगाना। सो नेक्स्ट ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हुए थे, मैं लगा देता हूँ जी, ठीक है। मेरे साथ साथ लगाएं। एट डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड, ये देखिए पास्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी पास्ट लगाया, बिफोर आई हैड लेफ्ट।
आई डैश हिम नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट का लफ्ज़ आ गया तो विल भी शैल भी, आई के साथ हमेशा शैल आता है। दे डैश एट नाइट, दे ट्रैवल एट नाइट, विल ट्रैवल एट नाइट, वो रात को सफ़र करते हैं। दे ट्रैवल एट नाइट, दे विल ट्रैवल एट नाइट। शी इंग्लिश नाउ, शी स्पीक्स इंग्लिश नाउ। डिड ही गो, दे डैश फॉर लंदन टुमारो, विल हैव, शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, ठीक है, बिफोर द गेस्ट अराइव, ही हैज़, शी फिनिश्ड। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। द पैकेट हैज़ डैश देयर सिंस मॉर्निंग, सिंस और फार वाला आ गया था तो मैंने आपको बताया था अगर सिंस या फार आ जाए, यहाँ पे देखते हैं सिंस से फार आ जाए तो हैज़ बीन हैड बीन के साथ ING आएगा, हैज़ बीन या हैड बीन उनके साथ जो है वो ये देखिए बीन वाला लगेगा यहाँ पे, ये इसका करेक्ट आंसर है। एवरी डे आ गया तो भाई ड्रिंक लगेगा, दे के साथ SES नहीं लगता, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। इट इज़ इसके साथ आएगा ING। द सन वाला ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है आलमगीर हकीकत, मतलब जो सच है जी, कभी तब्दील नहीं होती चीज़, वो वाला, तो इसके साथ हमेशा S वाला आएगा। द सन सेट्स। नेक्स्ट मंडे विल शैल, आई के साथ शैल आ जाएगा। शी डैश हर कैट वेरी मच, शी लव्स। आई डैश द बुक्स हैव, द बुक ऑन द टेबल फॉर वीक्स, सिंस आ गया, फार आ गया, हैज़ बीन, हैव बीन और ING आएगा। शी इंग्लिश क्वाइट वेल, शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। इट एट प्रेजेंट, प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट डेफिनेट गया, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। लंदन टू मारो आ गया जी, विल लीव आ जाएगा। विल शैल यहाँ पे टू मारो आ गया ना, ये नेक्स्ट का लफ्ज़ आ गया विल शैल। शी डैश टू स्कूल एंड आर गो, गो का लफ्ज़ आ गया तो भाई सिंपल की सही बात है, पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म लगनी है। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें आपके लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा जो MCQs हैं वो मैंने ये देखिए पहला डब्बा मैंने आपको तकरीबन डन करवा दिया है। पहले डब्बे में से जो करने होते हैं 5 नंबर के आपके MCQs डन करवा दिया। उसके बाद जो अगला डब्बा होता है दूसरा या तीसरा डब्बा, तो उसमें तो आप लोगों को पता है जी, पहले ये आप लोगों ने लगाने होते हैं करेक्ट स्पेलिंग, जैसे ट्वीज़र के हैं, रेवोल्यूशन के हैं, स्टडी के हैं, इंस्पायरेशन के हैं। इसी तरह करंट, लक्जरी, ऑइनमेंट, एक्सल। नेक्स्ट इसी तरीके से जो है वो आप लोगों ने ये ऑलरेडी मैंने जो है अपलोड कर भी दिया हुआ है, बाकी आप लोग जो है वो हमारे ग्रुप या चैनल को व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसके PDF वगैरह जो वो भी मिल जाएगी। फोई, लूनर, अरेंस, प्रायोरिटी। इसी तरीके से कन्वीनियंट, बीनीथ, इंग्रेडिएंट्स, सिग्निफिकेंस। सॉरी इसका आएगा ये वाला, ठीक है, मैंने निशान लगाए हुए हैं सारे। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी, ठीक है, बैरियर्स, पर्टिकुलर्स, कॉन्टीन्यूस, ऑडिटरी, वर्ब बी गोइंग, बिगेन, आई हैव बीन रेस्टिंग। तो इस तरीके से आपने ये सारी PDF के जो है ये वाले पढ़ लेने हैं। अब हम जाते हैं तीसरे डब्बे की तरफ। तीसरा डब्बा आपका होता है ये वाला जिसमें सिनोनिम एंटोनिम आते हैं। तो ये वाले भी सिनोनिम एंटोनिम जो मैंने आपके लिए MCQs अपलोड किए हैं ना, इन्हीं में से आ जाएंगे। आपने जस्ट इन MCQs को देख लेना है, बाकायदा इसकी मैंने वीडियो जो है वो भी लगाई हुई है, ठीक है। वो वीडियो जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, जैसे ही आप आएंगे ना तो भाई यहाँ पे इंग्लिश MCQs ये देखें, ये वीडियो लगी हुई है। आप इस वीडियो में जाएँ, जाते वीडियो को पहले लाइक करें, फिर इस वीडियो को देखें। वीडियो में बाकायदा मैंने जो है वो सारे MCQs बता रखे हैं, तो आप लोग जो है वो इन MCQs को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे जाके। सो अब हम लोग चलते हैं जी तीसरे डब्बे की तरफ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा। उसमें कुछ ग्रामर का पोर्शन है समझने वाला, तो उसमें कंडीशनल वाले फिक्रे आते हैं कंडीशनल के, ठीक है, कि ज़ीरो कंडीशनल है जी, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है या थर्ड है। फिक्रा ज़ीरो कंडीशनल उस वक्त होगा जब फिक्रे का पहला हिस्सा प्रेजेंट और दूसरा हिस्सा दोनों प्रेजेंट के आ जाएंगे, ज़ीरो है। एक प्रेजेंट का आ जाए साथ विल या शेल वाला आ जाए ना, ठीक है, तो फर्स्ट होगा। पास्ट आ जाए उसके साथ वुड या लग जाए, ठीक है, वुड का लफ्ज़ आ जाए, तो ये तीसरा आएगा। जैसे इफ़ आई वन दी लॉटरी आई वुड ट्रैवल अलॉट, ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें वुड आएगा सेकंड में। फर्स्ट वाले में जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं आएगी, फर्स्ट वाले में प्रेजेंट आएगा और साथ फ्यूचर आएगा। इफ़ इट रेन, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसिल द ट्रिप, हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर बारिश अभी होती है तो कैंसिल कर देंगे। थर्ड में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का आएगा और वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिप, जैसे इफ़ यू हैड आएगा, इसमें निशानी ये इसमें हैड आएगा, थर्ड वाले में इस तरफ लेफ्ट वाली साइड पे हैड आएगा। उसके बाद जेरेंड है जी, अगर ING आ जाता है, ठीक है, नाउन के तौर पे,
ये इस एम आर के साथ ना लगा हो, अगर नाउन के तौर पे आ जाता है ना तो ये जेरेंड होगा। इन्फिनिटिव अगर फिक्रे में टू आया हुआ, टू मेक इस तरह का लिखा हुआ है तो इन्फिनिटिव होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी, ठीक है। सो ये देखें जेरेंड फ्लाइंग, FLYNG, तो ये जेरेंड है, ठीक है। इसी तरीके से अगले में हम चलते हैं जी, अगले में और देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें फ्लाइंग का जेरेंड आ गया, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और फिक्रे आएंगे भी इसमें से। आपने कोशिश करनी है कि इनको जो है वो अच्छे से तैयार करें ताकि कोई भी किसी किस्म की गलती ना हो, एक भी नंबर आप लोगों का जो है वो ना कटे। इसी तरीके ये क्लोजेस वगैरह हैं, ये भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ। सो इन्फिनिटिव के निशाने टू आएगा, जेरेंड ING आएगा। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये MCQs जो है ये भी बार बार आ रहा है कि ये प्रोनाउन के जो है वो कौन सी टाइप जो है वो यहाँ पे बताई गई है। जैसे हु इज़ दी मैन ऑफ द डोर, हु इज़ द मैन एट द डोर, यहाँ पे हु आपने बताना है कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव। ज़ाहिर बात है क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो वो इंटेरोगेटिव है। तो अब मैं इसकी ट्रिक्स भी बता देता हूँ। पोजेसिव नाउन में माइन, योर, हिज इस तरह के आते हैं। पर्सनल में ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। रिलेटिव में आता है हु, होम, विच, व्हाट, दैट। रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव निशानी याद रखनी है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरह का सेल्फ का लफ्ज़ आएगा, ठीक है। इंडेफिनेट होता है समबॉडी, समवन, एनीवन, समबॉडी, नथिंग, एवरीबॉडी। डिमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस, डैट, दिस, दोस। इंटेरोगेटिव हु, हूम, व्हाट, विच, दोस, ठीक है। तो ये आपने तैयार करना है जी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्लोजेज। अब क्लोजेज का जो है वो भी आता है जी। टाइप्स ऑफ क्लोजेज हैं जी, इंडिपेंडेंट और मेन क्लोज। इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, कंप्लीट एक फ़िक्रा बनता है। क्लोज कहते हैं उसे चीज़ का जिसमें पूरा फ़िक्रा बना है, जैसे ही लाइक्स मैंगो, ठीक है, उसे आम पसंद है, तो पूरा फ़िक्रा बन रहा है जी। सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लोज वो होती है जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हो या सबऑर्डिनेट वर्ब लगी हो, इनकम्प्लीट थॉट हो, फ़िक्रा आपसे पूरा समझा नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ। रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्लोज स्टार्ट्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये वाले हु, हूम से आपको देख के पता चल जाएगा कि ये वाली क्लोज आई हुई है। नाउन क्लोज, इट इज़ डिपेंडेंट क्लोज डेट वर्क्स एज अ नाउन, ये वो क्लोज है जो नाउन के तौर पे काम करती है, फिक्रे में नाउन की जगह पे लगी होती है। मेन क्लोज एंड, बट, फॉर, नार, येट से जुड़ी होती है, आपको पता चल जाएगा ये मेन है, ठीक है। क्योंकि फिक्रा दिया हुआ है ना, उसमें से ढूंढना ये भी मुश्किल है कि क्लोज है कौन सी, इसमें मेन क्लोज कौन सी, डिपेंडेंट कौन सी। जो डिपेंडेंट क्लोज है वो आफ्टर से, ऑल दो से, बिकॉज, बिफोर, इवन, इफ। इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन वाले हु, विच, हुज, होम, डैट, ठीक है। तो इसके अगर मैं आपको टेंस दिखाऊं, ये देखें, बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड दी फर्स्ट पीरियड, क्योंकि वो लेट हो गया इसलिए उसने पहला पीरियड मिस कर दिया था। तो ये वाली पहली जो है डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि ये वाली क्लोज जो है वो इस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। बाकी पेपर में एक MCQ आएगा, अगर आप लोग इसको स्किप भी करना चाहो कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंसेस है ना, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा। सिंपल सेंटेंस तो ऐसे ही ना, वी लाइक पिज़्ज़ा, जैसे ही ईट मैंगोज, सादा से सादा फिक्र। अगर दो फिक्रे आ जाते हैं ना, दो फिक्रों के दरमियान में फॉर, एंड, नार, बट, आर, येट लगा हुआ है, जैसे वी लाइक पिज़्ज़ा एंड दी बॉयज वेंट टू दी पार्क, बट लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। अदरवाइज दो फिक्रे आ जाएं और दरमियान में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं लगी तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जस्ट आपने इतना का याद रखना है, इंशाल्लाह आपका पेपर कवर है, ठीक है। और ये MCQ की कुछ ट्रिक्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपने कोशिश करनी है कि इन ट्रिक्स को फॉलो करें, ठीक है। ये MCQ बाकायदा मैंने अपलोड कर रखे हैं, आपने इनको याद करने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह ये कलेक्टिव नाउन का आ जाता है। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है, जैसे ऑडियंस आ गया, ये कलेक्टिव नाउन में आती है, ठीक है। बाकी जो वो वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि आपने कैसे MCQ को तैयार करना है, ठीक है, ये वाली जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, तो इसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के MCQs जो हैं वो 100% जो है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ से वीडियो को लाइक कर देना। आपने अभी वो चैनल पर नए हैं, यहाँ से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप सेलेक्ट कर देना। अल्लाह पाक आप सभी को कामयाबी दे, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। आमीन।
इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी पेपर्स हैं उनकी तैयारी भी आप लोगों को इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स से करवाई जाएगी, ताकि आप लोगों को किसी तरीके से जो पास करवा दिया जाए।